साउथ कोरिया, यहाँ पर अब एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। आपको याद होगा साउथ कोरिया में अभी पिछले दिसंबर में बहुत सारी चीजें घटनाएं हुई। 3 दिसंबर से शुरू हुई और 27 दिसंबर तक चली। अब उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई है। जानेंगे इन तस्वीरों में साउथ कोरिया में पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने जब पहुंची टीम तो क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना को क्यों कहा अक्साई चीन में तुम्हारा ये फैसला बहुत गलत है। क्या भारत और चाइना के बीच में एक बार फिर से तनातनी होगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को हटा दिया गया है। 3 दिसंबर से कहानी शुरू हुआ। राष्ट्रपति यून सुक यूल ने अचानक से देश में मार्शल लॉ लगा दिया। सेना धड़ाधड़ उतरती चली गई और उतरते हुए ये सब जगह फैलती चली गई। लेकिन विपक्षी दलों ने यहाँ कमाल का दिमाग लगा दिया। इधर सेना फैल रही थी और उधर उन्होंने अपने संसद में वोटिंग करवाना शुरू कर दिया। हालांकि वोटिंग को रोकने के लिए भी सेना खिड़की तोड़कर संसद के अंदर आ रही थी और हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच चुके थे। बस थोड़ी देर हो गई और वोटिंग हो गई। 190 सांसदों ने यहाँ वोटिंग दे दिया। और साउथ कोरिया में एक नियम है कि अगर संसद में वोटिंग हो गई, बहुमत आ गया, तो फिर आपको मानना पड़ेगा और आपको मार्शल लॉ हटाना पड़ेगा। और इसी कानून के तहत वापस लौट गए सारे सेना के लोग। फंस गया कौन? फंस गए राष्ट्रपति। 5 दिसंबर को पहले कोशिश की गई कि चलो रक्षा मंत्री को हटा देते हैं। रक्षा मंत्री किम योंग ने दे दिया इस्तीफा। 7 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इमरजेंसी के लिए देश से माफी मांग ली। लेकिन 9 दिसंबर को उनके ऊपर देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा। 14 दिसंबर को उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया और वो सफल हो गया, यानी राष्ट्रपति पद से हट गए। 14 दिसंबर को ही हान डक को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। हान डक के खिलाफ भी एक महाभियोग आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इनको कहा गया पुराने राष्ट्रपति के ऊपर एक्शन लो, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद उनको भी हटा दिया गया। और फिर चोई सांग बन गए यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब ये 6 घंटे की इमरजेंसी कितनी भारी पड़ी है। स्क्रीन पर जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ 200 पुलिसकर्मी पहुंचे थे गिरफ्तार करने साउथ कोरिया के हटाए गए राष्ट्रपति यून सुक योल को। हालांकि ये जो तमाशा चल रहा है साउथ कोरिया में, ये बहुत किरकिरी भी करा रहा है। अब यहाँ पर पुलिस पहुंची थी लेने के लिए। 200 गार्ड्स जो योल की सुरक्षा में लगे थे, उन्होंने इन्हें रोक दिया। इसी बीच यून के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुट गई, नारेबाजी करने लगी। अपदस्थ राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को लेकर करीब 6 घंटे तक हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। यून के खिलाफ मार्शल लॉ की जांच हो रही है और कहा जा रहा है कि इनके पास 6 जनवरी तक का अरेस्ट वारंट है। फिर से जाएगी और फिर से टीम यहाँ पर इनको अरेस्ट करने की कोशिश करेगी। कहा गया कि ज्यादातर पुलिस परिसर के अंदर घुस गई थी, लेकिन वहाँ उन्हें सेना और प्रदर्शनकारियों का विरोध का सामना करना पड़ा। अब सेना का क्यों? क्योंकि अभी भी पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेना तैनात है। अब यहाँ पर आगे क्या खेल बनता है देखना होगा, पर फिलहाल के लिए इतना जरूर है कि उत्तर कोरिया इन सारी चीजों को देख रहा है और इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं वो भी मौके की तलाश कर रहा है। साउथ कोरिया में हालांकि ये पहला बार नहीं है कि मार्शल लॉ लगाया गया। साउथ कोरिया में 21 अक्टूबर 1948 को भी मार्शल लॉ लागू किया गया था। तब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसके अलावा साउथ कोरिया के पहले राष्ट्रपति री सिंगमेन री ने 1948 से 1960 के बीच 10 बार मार्शल लॉ लगाया था। किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में सबसे ज्यादा है। मेजर जनरल पार्क चुंग यी ने 1961 में मार्शल लॉ लगाया था। 18 साल के कार्यकाल में पार्क जुंग ने 5 बार मार्शल लॉ लगाया था। 1972 में उत्तर कोरिया से संबंध बेहतर करने में कुछ राजनीतिक दल बाधा बन रहे थे, इसलिए पार्क जुंग ने मार्शल लॉ लगा दिया था। अब इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती रहती हैं, लेकिन यहाँ चुक गए ये। सही समय पर सेना संसद नहीं पहुँच सकी, उसकी वजह से अभी इनको भुगतना पड़ रहा है। खैर, साउथ कोरिया में जहाँ हो रहा है, तो वहीं चाइना और भारत के बीच में भी एक सीन हो रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको दिख रहे हैं भारत के रणधीर जायसवाल, जो कि प्रवक्ता हैं। उन्होंने क्या कहा है? We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Bhutan prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's union territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese
occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation. इन्होंने अक्साई चीन को लेकर कहा है कि ऐसा जो चाइना कर रहा है उस चीज को हम नहीं मानते हैं और उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। ये हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख का हिस्सा है। अब ये अचानक से क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, दोनों देशों के बीच में दोस्ती भी बढ़ रही थी, रिश्ते भी अच्छे हो रहे थे, फिर क्या सीन हो गया? तो मामला दरअसल है अक्साई चीन का। अक्साई चीन का जो ये मामला है, यहाँ पर चाइना ने एक फैसला लिया है और इस फैसले के तहत चाइना ने जो इसके सिंजियांग प्रांत है उसको 2 काउंटी में बदलने का फैसला लिया। अब काउंटी क्या होता है? काउंटी होता है कि 2 प्रशासनिक क्षेत्र, एक को ये टुकड़ों में बांट रहे हैं और उससे बांटकर 2 नए काउंटीज बना रहे हैं, हेनान और हेकांग। और ये जो इस तरीके से ये मैप दिखला रहे हैं, इस मैप में अक्साई चीन का भी हिस्सा है। अक्साई चीन पर कब्जा इन्होंने उस दौरान किया था जिस दौरान इन्होंने तिब्बत पर हमला किया था और तिब्बत पर कब्जे के लिए ये बढ़े थे। अक्साई चीन को लेकर एक बार को कहा गया था कि चाइना भारत के साथ एक डील करना चाहता था अक्साई चीन पर, और ये डील ये थी कि आप हमें अरुणाचल प्रदेश दे दो, हम आपको अक्साई चीन दे देंगे। पर उस समय भारत ने इस डील को माना नहीं था और आज भी भारत नहीं मानता है। यहाँ पर इसी चीज को कहा है रणधीर जायसवाल ने। इन्होंने कहा एक बड़े इलाके पर उस समय चाइना ने कब्जा कर लिया और वो कब्जा अभी तक वापस नहीं आ पाया है। पर हाँ, भारत अपना दावा नहीं छोड़ता है। अमित शाह ने भी भरे संसद में इस बात को कहा था कि हम अक्साई चीन को भी लेंगे। तो ये चीजें अब एक बार फिर से निकल कर आई हैं, जिस पर भारत ने अपना दावा को फिर से कहा है और फिर से कहा है कि ये जो चीजें कर रहा है ये गलत है। लेकिन सवाल उठता है, क्या अक्साई चीन को अब छोड़ने के लिए तैयार होगा चाइना? जब तक कुछ ऐसा माहौल न बनाया जाए जिसमें चाइना के ऊपर दबाव हो, चाइना ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना अब अरबों डॉलर का खजाना निकाल रहा है और ये भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है कि इतना बड़ा इलाका चाइना के पास चला गया। भारत का 40,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जहां पर मात्र 10,000 की आबादी है, लेकिन इस इलाके में चीन को जिंक का एशिया में सबसे बड़ा भंडार मिला है। यही नहीं, इसके आसपास सोने और चांदी के विशाल भंडार भी मिले हैं, जिसकी खुदाई की तैयारी में चीन लगा हुआ है और खजाना बताया जा रहा है करीब 60 अरब डॉलर का है। खैर, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। अब इसको लेकर अक्साई चीन को लेकर नहीं चाहेगा चाइना की उसके हाथ से किसी तरीके से निकले और उसका दावा छूटे, पर भारत ने यहाँ अपनी बात रखी है, ये अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।